गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि एनोरेक्सिया जो है उससे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, या उससे हम जो है किस तरह से बच सकते हैं। प्रिवेंशन मीन्स अ हेल्दी डेवलपमेंट बिफोर द अकरेंस ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ना हो उसके पहले से हम क्या करें, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया बिफोर इट इज़ टू लेट और ट्रीट इट। The following topics may be discussed with children for prevention point of view. फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर, दे शुड से नो टू टीजिंग और द टीनेजर शुड हैव कंसेप्ट दैट इट इज़ रॉन्ग टू सेट hurtful things about another child body size. They should say no to teasing, ठीक है। और टीनेजर शुड हैव एक्सेप्ट दैट इट इज़ रॉन्ग टू से हार्टफुल थिंग्स अबाउट अनदर चिल्ड्रन बॉडी साइज, ठीक है। सब ये बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा है या कोई बच्चे की बात नहीं है, किसी की भी बात करें, कोई भी पर्सन है, वो सामने वाले पर्सन को अगर टीज़ करता है मतलब जैसे वो वीक है या ज़्यादा ही मोटा है या ज़्यादा ही वीक है, ठीक है, या तो उस कंडीशन में जो है इस तरह का जो कमेंट्स हैं या टीजिंग है वो एक तरह से इस बीमारी की तरफ जो है वो इस बीमारी को जो है बढ़ावा देती है। कुल मिला के यार खुद ही हम आपस में ये चीज़ करते रहते हैं। कोई मोटा है तो उसको मोटा बोल के चिढ़ाते रहते हैं, कोई पतला है तो उसको पतला बोल के चिढ़ाते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो है इस तरह का जो टीजिंग है, इस तरह की जो टीजिंग है, परेशानियाँ हैं, वो जो है एनोरेक्सिया की तरफ खींचती है। फिटनेस कम इन ऑल साइज प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन अबाउट देयर जेनेटिक एंड बॉडी साइज। फिटनेस जो है वो अलग अलग साइज़ हो सकता है। फिटनेस का कोई अलग, किसी की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, किसी कम हो सकती है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, सबकी अलग हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये भी समझाएं कि किस तरह से सबका बॉडी साइज़ और जेनेटिक सबकी क्या होती है, अलग होती है, इसलिए उनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है। स्टे अवे फ्रॉम पर्सन प्लेसेज एंड एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। ऐसे लोग, ऐसी जगह जो आपको लगता है कि ये एनोरेक्सिया कोज कर सकती है या इस तरह की बीमारी जो है वो यहाँ इस जगह से जाने पर या इस लोगों से कांटेक्ट में रहने पर इस तरह की डिजीज़ जो है वो हो सकती है, तो वहाँ उसको अवॉइड किया जाए। तो ये था प्रिवेंशन। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। अब एनोरेक्सिया नहीं हो इसका तो हमने देख लिया, एनोरेक्सिया हो गया, अब क्या ट्रीटमेंट लें। All individuals with anorexia needs management and treatment. Early management and treatment provide the best chance overcome anorexia. The proper management, proper है, and treatment of the services of dietitian, counselor, and a doctor are required. For proper management and treatment, the following points should be followed. सिंपल सी बात है, अगर हमें एनोरेक्सिया हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें एक प्रॉपर फिजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, एक डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या ट्रीटमेंट है इसका। फर्स्ट है फेस द रियलिटी। रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसेंशियल टू फेस द रियलिटी। रियलिटी क्या है उसको फेस करना पड़ेगा। मीन्स आप छोटे हैं, आपके हाइट कम है तो वो कमी है, आपको ये जो है इसको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप पतले हैं तो पतले ही हैं, इसमें कोई जो है आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रियलाइज़ एंड एडमिट इट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एनोरेक्सिया, ठीक है। ये तो देखो, ये तो चलो ठीक है। अब इसके अंदर ये किसके बारे में बोल रहा है कि आपको एनोरेक्सिया है या आपको एडमिट करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि मुझे एनोरेक्सिया है, लेकिन आप एनोरेक्सिया आपको है, क्योंकि एनोरेक्सिया वाला पर्सन जो है वो ये सोचता है कि मेरे को कोई बीमारी है ही नहीं, तो मैं कैसे जो इसको जो है एडमिट करूं। एडमिट इट डेट योर रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ थिननेस इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, ठीक है। आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि आप जो पतले हो रहे हैं या जो आप स्लिम हो रहे हैं वो आप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं,
या आपको एडमिट करना पड़ेगा, ना कि बजाय ये सोच के कि नहीं ये तो जो है जीरो फिगर है या फिर इसी तरह के मैं बहुत फिट हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है, और मैं इस तरह से ही करता रहूँगा। रिस्टोरिंग हेल्दी वेट, एन अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एनोरेक्सिया विदाउट रिस्टोरिंग अप्रोप्रिएट बॉडी वेट। A psychologist can play effective role in the helping of person to return the healthy weight। साइकोलॉजिस्ट का भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है भाई, क्योंकि सारी जो दिक्कत है वो किसकी है, साइकोलॉजी की, सोच की तो है। आप हद से ज़्यादा पतले हो गए, बहुत ज़्यादा पतले हो गए, तो वापस से वेट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप जो है सही हो सकें, ठीक है, परफेक्ट हो सके। हद से ज़्यादा मोटे हो गए तो आपको बॉडी वेट कम करने की ज़रूरत है। A dietitian can provide adequate and proper guidance to healthy diet। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कैन प्रोवाइड हेल्प टू अफेक्ट पर्सन इन डीलिंग विद द बिहेवियर एंड थॉट्स दैट लीड टू एनोरेक्सिया। He can gain a healthier self-esteem and learn positive ways to cope up with distress। He can gain a healthier self-esteem and learn positive ways to cope up with distress। एक अच्छा साइकिट्रिस्ट है तो एनोरेक्सिया से उस पर्सन को निकाल सकता है, उसको समझा सकता है कि किस तरह से आप जो है वो हेल्दियर हो सकते हैं, किस तरह से आप एक पॉजिटिव जो है उसका बना सकते हैं, ठीक है। मेडिकेशन, लास्ट जो है इसका ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन ही है। जनरली देयर आर नो मेडिसिन्स टू ट्रीट एनोरेक्सिया इफेक्टिवली, हाउएवर एंटी डिप्रेसेंट कैन हेल्प इन द ट्रीटिंग अदर मेंटल डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन और एनजाइटी विद आर रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एनोरेक्सिया की कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन एनोरेक्सिया से होने वाला जो टेंशन, एनजाइटी या डिप्रेशन है उसके लिए आपको मेडिसिन दी जा सकती है, ठीक है। एनोरेक्सिया के अंदर एनोरेक्सिया को दूर करने की कोई दवाई नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो उसको साइकोलॉजिकल तरीके से ही इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। ये था हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट जो डिजीज़ है या नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा आल्सो कॉल्ड बुलिमिया इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बुलिमिया इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड देन वोमिट इट इन ऑर्डर नॉट टू गेन वेट, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है जो पेशेंट है वो क्या करता है, पहले तो एक्सेस अमाउंट में खाना खा लेगा, देन वोमिट इट, ठीक है। पहले खाना खा लिया उसने भर के, फिर उसको जो है वोमिट करवा के या इंटेंशनली वोमिट करके उसको बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पेट भी भर जाना चाहिए और मेरा वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इंडीड बुलिमिया इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल बीइंग्स ऑन फूड एंड हैज़ रेगुलर एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग एंड फील्स अ लॉस ऑफ कंट्रोल। After that, the individuals use various means of methods such as vomiting and using laxative to prevent weight loss, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, खा तो लिया, फुल जो है उसने खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो उसके बाद ओवर ईटिंग करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ओवर ईटिंग ज़्यादा हो गई है, तो ओवर ईटिंग जो फूड है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो या तो वो वोमिटिंग करेगा या फिर लेक्सेटिव लेगा। लेक्सेटिव का मतलब वो डाइजेशन की जो दवाइयाँ हैं वो लेगा, जिससे दिन में कई बार जो है वो उसको मोशन आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल विद बुलिमिया में फोर्स वोमिटिंग और परफॉर्म एक्सेसिव एक्सरसाइज। समटाइम द इंडिविजुअल्स purges after eating only a very small amount of food. As a matter of fact, bulimia is 9 times more likely to occur in the woman in comparison to the man. बुलिमिया और जो हम एनोरेक्सिया पढ़ के आए हैं लगभग एक ही तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें वोमिटिंग या ओवर ईटिंग करके फिर उसको बाहर निकाला जा रहा है बॉडी से। टाइप ऑफ बुलिमिया, पर्गिंग बुलिमिया। In this type of bulimia, the individual regularly engage in the self-induced vomiting
और misuse of laxative, diuretics and enemas. The individuals rapidly want to remove food from the body before it can be digested. ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक कि क्या किया भैया, खाना खाया, डाइजेस्ट होने से पहले उसको वापस बाहर निकाल दिया. नॉन पर्गिंग बुलिमिया. इन दिस टाइप ऑफ बुलिमिया द इंडिविजुअल यूज द अदर मेथड टू गेट rid द कैलोरीज एंड प्रिवेंट वेट गेन. He use fasting, strict dieting or excessive exercise but does not engage in self-induced vomiting and misuse of laxative. यहाँ क्या कर रहा है नॉन पर्गिंग के अंदर, वो क्या कर रहा है, और ईटिंग करके फिर वो क्या कर रहा है, जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, फास्टिंग कर रहा है, स्ट्रिक्ट डाइटिंग करना है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन पर्गिंग बुलिमिया बोलेंगे, कैलोरी बर्न करने के लिए. कोज ऑफ बुलिमिया. कोज ऑफ बुलिमिया क्या हो सकता है, देयर इज़ नो डेफिनेट कोज ऑफ बुलिमिया, हाउएवर देयर आर सम कोजेज ऑफ फैक्टर्स विच कैन बी रिलेटेड टू बुलिमिया. दीज कोज आर मेंशन्ड बिलो. फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री और बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द डेवलपिंग बुलिमिया. बुलिमिया में डेवलप टू एन इंडिविजुअल्स हुज पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर हैज़ बुलिमिया. ठीक है, इसके आसपास के लोग अगर इस तरह की डिजीज़ से अफेक्टेड है तो हो सकता है कि वो भी जो है उससे अफेक्टेड हो जाए. कॉन्टाजियस तो नहीं है, इन्फेक्शियस तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जिस तरह के माहौल में या जिस तरह की कंपनी में हम रहते हैं उसका असर हम पे आ ही जाता है. वो वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं. इट इज़ सम टाइप ऑफ जेनेटिक लिंक. इट इज़ आल्सो पॉसिबल डेट डेफिशिएंसी ऑफ केमिकल कॉल्ड सेरोटोनिन इन द ब्रेन में आल्सो प्ले इन द कोजिंग बुलिमिया. देखो कि इसका क्या है, बॉडी पे अंदर कुछ केमिकल्स का भी रोल है इसमें. अगर सेरोटोनिन जो है वो जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो भी आप बुलिमिया के शिकार हो सकते हैं. कॉज ऑफ बुलिमिया. बुलिमिया क्यों होता है, ये हो गया. फैमिली हिस्ट्री हो गया. और साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर और प्रॉब्लम सच एज लो सेल्फ स्टीम, खुद पे विश्वास नहीं है, ठीक है, परफेक्शनलिज्म, इम्पल्सिव बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर में बी कॉज ऑफ बुलिमिया. अपने आप को परफेक्ट समझना, अपने आप पे विश्वास नहीं रखना, ठीक है, कि भाई मैं ओवर डाइट करूँगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा, तो ये मोटा जाऊँगा तो मेरे को जो सोसाइटी है वो क्या बोलेगी, इस तरह का जो सोच रखने वाला है तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं. परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्पोर्ट्स. ईटिंग डिसऑर्डर सच एज एनोरेक्सिया और बुलिमिया आर कॉमन अमंग द स्पोर्ट पर्सन्स. यूजली जिमनास्ट, रेसर एंड रेसलर्स आर फाउंड टू बी अफेक्टेड बाई बुलिमिया अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी कंडक्टेड इन फील्ड. Coaches unknowingly contribute to eating disorder by encouraging a sport person to reduce weight and maintain to lose weight and presenting a better performance in the sports. बोला जाता है कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो खाने के साथ आपको एक्सेसिव अमाउंट करना पड़ेगी, फिट रहने के लिए आपको पतला रहना पड़ेगा, ठीक है. तो बुलिमिया जो है कई स्पोर्ट पर्सन भी जो है इस डिजीज़ का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं. सोशल फैक्टर हो सकते हैं. सोशल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, द पीर प्रेशर. पीर प्रेशर का मतलब अपने आसपास के जो लोग हैं उनका प्रेशर, ठीक है, अपने साथियों का प्रेशर. एज वेल एज मीडिया में भी एग्रेवेट द डिज़ायर टू बी थिन एंड स्किनी स्पेशली अमंग द टीनेजर्स एंड यंग वुमेन्स. पतले स्लिम ट्रिम होने का जो ट्रेंड है, चाहे वो अपने आसपास की कंपनी से मिल रहा हो, चाहे वो मीडिया से मिल रहा हो. In fact, person who has remained in the media, such as actor, dancer, and models, are higher risk of eating disorders such as bulimia and anorexia. ठीक है, वो तो है ही, क्योंकि उनको तो क्या होना पड़ता है, सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनको तो क्या होना पड़ता है, अपनी उनका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो में भी हो सकता है कि वो बुलिमिया और एनोरेक्सिया का क्या हो जाए, शिकार हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिम्टम्स रहेगा. थैंक यू.